साधु और तपती गर्मी में उपवास। बहुत समय पहले एक शांत जंगल के किनारे एक साधु रहते थे। नाम था बाबा शांतराम। उनका जीवन बहुत ही सादा था। वे हर दिन सूरज निकलने से पहले उठते, नदी में स्नान करते और फिर तपस्या में बैठ जाते। उनके पास न तो ज्यादा वस्त्र थे, न भोजन की लालसा। बस प्रभु भक्ति में ही उनका जीवन चलता था। गर्मी का मौसम आया। सूरज जैसे आसमान से आग बरसाने लगा। धरती तवे जैसी तप रही थी। जानवर, पक्षी और इंसान सभी इस गर्मी से परेशान हो गए थे। लेकिन बाबा शांतराम ने ऐसे समय में एक बड़ा संकल्प लिया। उन्होंने कहा, मैं इस भीषण गर्मी में 21 दिन का उपवास करूंगा। न अन्न न जल, केवल ध्यान, केवल तप। गांव वाले हैरान रह गए। सबने उन्हें मना किया। बाबा जी, यह आत्महत्या है। इस गर्मी में बिना जल के कोई जीवित नहीं रह सकता। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, देह तो नश्वर है, पर आत्मा को तप से ही शुद्ध किया जा सकता है। अगर भगवान ने चाहा तो यह शरीर भी सहन करेगा। बाबा एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गए। सूरज जैसे जैसे चढ़ता, गर्मी बढ़ती जाती। दिन में लू चलती, रात को भी मिट्टी गर्म रहती, मगर बाबा न हिले न डोले। 3 दिन बीते। शरीर पसीने से तर हो गया, होंठ सूखने लगे, चेहरा पीला पड़ने लगा। लेकिन बाबा की आंखें बंद थीं, ध्यान में लीन। 5वें दिन बाबा को चक्कर आने लगे। सांस भारी हो गई, पर उन्होंने आंखें नहीं खोली। 7वें दिन एक बिच्छू आया और उनके पैर पर चढ़ गया। गांव वाले डर गए, लेकिन बाबा अडिग रहे। बिच्छू खुद ही उतरकर चला गया। 10वें दिन बाबा का शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था, लेकिन उनके चारों ओर एक शांत ऊर्जा फैलने लगी। लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे। 12वें दिन तेज गर्म हवा चली। पेड़ की पत्तियां झुलस गईं, मगर बाबा ज्यों के त्यों बैठे रहे। शरीर झुलसने लगा, पर मन स्थिर। 15वें दिन एक बूढ़ी औरत आई। उसने बाबा से कहा, बेटा, यह तप प्रभु को प्रिय है, पर अपने जीवन को मत खो। बाबा ने पहली बार आंखें खोली और बोले, मां, मैं जीवन नहीं खो रहा, मैं आत्मा पा रहा हूं। 17वें दिन एक काला बादल आसमान में दिखाई दिया। गरज भी हुई, पर पानी नहीं गिरा, जैसे बादल भी बाबा की परीक्षा ले रहे थे। 20वें दिन बाबा बेहोश हो गए। गांव वाले डर गए कि शायद उनका अंत आ गया। मगर अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही पहली किरण गिरी, बाबा की आंखें खुली। उनके चेहरे पर तेज था, शरीर कमजोर लेकिन मन असीम। 21वें दिन बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी। पहली बूंद जैसे ही बाबा के सिर पर पड़ी, उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु, आपने मेरी तपस्या स्वीकार की। बाबा ने थोड़ा सा जल ग्रहण किया और फिर धीमे धीमे खड़े हुए। लोग उनके चरणों में गिर पड़े। एक बालक ने पूछा, बाबा जी, आपको डर नहीं लगा? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, डर केवल शरीर का होता है, आत्मा को डर नहीं होता। तप हमें यही सिखाता है, जीवन को सहो, प्रभु में भरोसा रखो। उस दिन से गांव वाले हर वर्ष गर्मी में उपवास के दिन बाबा की पूजा करते हैं। पेड़ के नीचे एक छोटा आश्रम बन गया, जहां लोग ध्यान करने आते हैं। बाबा वहीं रहे, लेकिन अब उन्होंने भोजन त्याग नहीं किया। उन्होंने कहा, अब मैं तप में नहीं, सेवा में जीवन बिताऊंगा। और फिर बाबा ने गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बीमारों की सेवा की और एक तपस्वी से समाज सेवी बन गए। उनका तप, उनकी कथा आज भी गांव में सुनाई जाती है।